हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संबोधि एकेडमी फॉर एजुकेशन पर। और जो पिछला हमने बीईओ का पेपर सेट किया था, जो कि यूपी पीसीएस के लिए भी समान रूप से ही उपयोगी है, तो उसमें हम 56 क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज आगे के हम क्वेश्चन के बारे में जो है बात करेंगे। तो 56 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि श्वेत पत्र क्या है। तो श्वेत पत्र क्या है? किसी विषय विशेष पर सरकारी रिपोर्ट, यानी जो भी जितना भी गवर्नमेंट का कार्य होता है वो श्वेत पत्र पे होता है। और श्वेत पत्र जो है हमारा भारत का राष्ट्रीय पत्र है, राष्ट्रीय पत्र है। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? 56 जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि भारतीय संसद जो है किस से मिलकर बनती है, और ये कई बार क्वेश्चन जो है आ चुका है। तो इसमें कह रहा है लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन, यानी दोनों सदन यानी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो इन तीनों से मिलकर ही जो है भारतीय संसद बनती है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन यानी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी जो है होती है? तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से पूछ रहे हैं कि सामूहिक रूप से जो है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। तो मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जो है उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 59, एक सामान्य मांग वक्र की प्रवणता का मान क्या होता है? एक सामान्य मांग वक्र की प्रवणता का मान क्या होता है? तो कैसा होता है? ऋणात्मक। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है मान। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक बिजनेस फ्रेंडली देश कौन है? 2019 में सर्वाधिक बिजनेस फ्रेंडली देश कौन है? यानी डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट आती है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो हर साल आती है, तो उसमें जो है नंबर 1 पर कौन है? इसका मतलब ये है पूछने का। तो सबसे ज़्यादा कौन सा जो है बिजनेस फ्रेंडली कौन सा है? तो 2019 में न्यूजीलैंड सबसे ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली देश घोषित किया गया है। और एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जो चलिए वो तो इसमें दिया हुआ है, विश्व बैंक की जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है 2019, तो आपको 2020 के बारे में बताना है कि या और एक क्वेश्चन और है आपके लिए कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में जो है भारत की रैंकिंग क्या रही? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 61, तो 1953 में जो है ललित कला एकेडमी की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गणित के क्षेत्र में भारत का योगदान है, गणित के क्षेत्र में भारत ने किस चीज़ में योगदान किया था? तो ये पूछा जा रहा था शून्य का आविष्कार। कौन थे करने वाले? कौन थे करने वाले शून्य का आविष्कार? ये आपको बताना है, नागार्जुन थे या आर्यभट्ट। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। गणित के क्षेत्र में भारत का योगदान शून्य का आविष्कार है, शून्य का आविष्कार करने वाले कौन थे? 63, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी थे, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 64, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो चुना गया है, दोनों को चुना गया, आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल दोनों को चुना गया। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। चलिए 65, किस राज्य में चंदन बहुतायत में पाया जाता है, यानी चंदन के पेड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो कौन सा राज्य है? 65 का है ए, कर्नाटक। कर्नाटक में सर्वाधिक चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। प्रकाश वर्ष किस वस्तु को नापने की इकाई है?
हमारा जो अभी जो साइंस का लेक्चर हुआ था उसमें ये प्रकाश वर्ष और आपको पारसेक के बारे में बताया गया था। तो ये किस चीज़ का नापने की इकाई है, यदि आपने देखा होगा तो आपको पता ही होगा। तो दूरी, और कैसी दूरी, यानी बड़ी बड़ी दूरी, जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी, यानी लंबी दूरियों को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है प्रकाश वर्ष। विक्टोरिया द्वीप किस देश में है? तो विक्टोरिया देश किस देश में है? विक्टोरिया द्वीप किस देश में है? कनाडा। किसमें? कनाडा में। तो विक्टोरिया द्वीप कनाडा में है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो 68वें का आंसर है बी, यानी फुटबॉल। नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। 69 भारतीय रिजर्व बैंक RBI का के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? जो इसका लेखा वर्ष होता है RBI का, तो वो उसकी अवधि पूछ रहे हैं क्या है? तो अप्रैल से मार्च, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है इसकी लेखा वर्ष की अवधि होती है। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, ये किसने कहा था? तो ये गांधी जी ने कहा था। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, किसने कहा था? गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये स्थित है, और इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है UPPCS और BO के लिए समान रूप से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम क्या है? कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम क्या है? तो क्या है? MIPS। क्या है? MIPS। ये जो है कंप्यूटर की संपादन क्षमता को या कार्य क्षमता को मापने की इकाई होती है, MIPS। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? तो मच्छरों के लार्वा को मारने के लिए तो हमने बता दिया था, लेकिन तालाबों और कुओं में क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? तो वो क्या चीज़ है ऐसी? तो वो है गैम्बूसिया फिश। गैम्बूसिया फिश ये क्या है? मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, तो इसलिए मच्छरों को जो है नियंत्रित करने में ये सहायता करती है। और हम मिट्टी का तेल भी डाल सकते हैं, जिससे पृष्ठ तनाव कम होता है और लार्वा डूबकर मर जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन संत महाराष्ट्र से संबंधित थे? तो जो तुकाराम थे वो महाराष्ट्र से संबंधित थे। तुकाराम महाराष्ट्र से संबंधित थे। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान। पुष्कर झील राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, सारनाथ। सारनाथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो वह पवित्र स्थान जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, निम्नलिखित किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किसके? वाराणसी के सर्वाधिक नज़दीक ये स्थित है, इन चारों शहरों में। तो चलिए 77 क्वेश्चन नंबर, तो सारनाथ वाराणसी के नज़दीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। किस युद्ध में फ्रांसीसी सत्ता अंग्रेजी सत्ता के सामने झुक गई और समाप्त हो गई तथा अंग्रेजी सत्ता की सर्वोच्चता कायम हुई? यानी अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी को किस युद्ध में हराया था? सिर्फ ये पूछ रहा है और इसे घुमा दिया है क्वेश्चन को। तो 77 का जो आंसर है वो है ए, वांडीवास के युद्ध में जो है अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी सेना को हरा दिया था, इसलिए अंग्रेज़ों की सत्ता सर्वोच्चता कायम हो गई थी। चलिए ये मॉडर्न हिस्ट्री से जो इसका है क्वेश्चन है। और 78 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पुर्तगाली सर्वप्रथम किस वस्तु के व्यापार के कारण भारत की ओर आकर्षित हुए थे? तो ये तो मसाले ही हैं। मसालों को जो है जान करके वो भारत की ओर आकर्षित हो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह के प्रतिबंध से जो है ये
संबंधित है, यानी बाल विवाह का निषेध इसमें किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, मानचित्र पर पूरब से पश्चिम की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन सी होती हैं? पूरब से पश्चिम रेखाएं, यानी ये पृथ्वी है और इनकी बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी होती हैं? अक्षांश रेखाएं। और ये कौन सी होती हैं? देशांतर रेखाएं। तो ये जो पैरेलल हैं, इनको हम जो क्षैतिज हैं उन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। तो आंसर ए, पूरब से पश्चिम की ओर अक्षांश रेखाएं होती हैं। चलिए 81, डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? डिगबोई असम में है। ये क्या है? तेल शोधन कारखाना है, तो यानी ए, तेल साफ करने का कारखाना डिगबोई। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में जूट उद्योग निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर सर्वाधिक विकसित है? जूट यानी पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी है? हुगली नदी, गंगा की सहायक नदी हुगली नदी। तो चलिए हम ऐसे रिलेट भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक हम रिलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। और डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, संबोधि एकेडमी फॉर एजुकेशन, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। हमारा अभी जो है नया बैच शुरू हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लें। और हम शुरू से ही लेकर के चल रहे हैं, आपको देखिए समय देना पड़ेगा, लेकिन आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और आपको फिर किसी बैच की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और आप आराम से उसी का रिवीजन करके हर एग्ज़ाम बैठिए, आप आराम से बेटर करेंगे। चलिए 83, और वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 83, एक आधारिक अनुदेश में जिसका कंप्यूटर द्वारा अर्थ निरूपण किया जा सकता है सामान्यतः होता है, क्या होता है? ए, एक डिकोडर और एक्यूमुलेटर, एक ऑपरेशन और एक पता यानी एड्रेस, एक अनुदेश रजिस्टर और एक पते का रजिस्टर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है एक डिकोडर और एक्यूमुलेटर। एक डिकोडर और एक्यूमुलेटर ये होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में बात करते हैं। इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी MICR का प्राथमिक प्रयोगकर्ता है? MICR का प्राथमिक प्रयोगकर्ता है। तो 84 का आंसर है ए, बैंक। चुंबकीय स्याही गुण पहचान जो नोटों में यूज की जाती है, वो MICR का प्राथमिक प्रयोगकर्ता है बैंक। चलिए 85, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक या पॉलीमर्स यूज किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैसे जैकेट होती हैं, और तो इनमें किस बहुलक का यानी पॉलीमर्स का उपयोग किया जाता है? तो पॉलीएमाइड। क्या होता है? पॉलीएमाइड। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पॉलीएमाइड का यूज हम बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में करते हैं, पॉलीएमाइड। चलिए एड्स का पूरा रूप क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर सी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए 87, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यानी रेडिएशन जो थेरेपी होती है उसमें प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। यानी कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है ये पूछ रहे हैं। तो गामा किरणें यानी गामा रेज ये जो है उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60, इसलिए इसका रेडिएशन चिकित्सा में जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए 88, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग हम कर सकते हैं? तो कौन सा यंत्र है वो? तो वो है सोनार। सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इससे हम जो समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को जो है स्थिति उनकी जान सकते हैं। क्यों? जैसे समुद्र में डूबी हुई कोई वस्तु है तो इस यंत्र से जो है जो रेस छोड़ी जाती है वो टकरा कर ध्वनि वापस ही आती है, तो उससे हमें पता लगता है कि हाँ यहाँ मेटल की वस्तु है। चलिए 89,
आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? जो सर्वाधिक उपयोग की जाती है इनपुट डिवाइस वो कौन सी है? तो वो कीबोर्ड है। कौन सी है? कीबोर्ड। चलिए, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है, क्या निरूपित करता है? जो कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र है, जो स्पीड बताता है हमें कि 80 किलोमीटर पर आवर, 90, 100 किलोमीटर पर आवर की अब स्पीड है, जो स्पीड बताता है स्पीडोमीटर, तो वो यंत्र निरूपित करता है। तो क्या? तो 90 का है बी, डिजिटल कंप्यूटर। क्या होता है वो? एक तरह का डिजिटल कंप्यूटर होता है। चलिए 91, भारतीय संविधान के प्रारूप का निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला क्वेश्चन, 92वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 92वां ही क्वेश्चन है 92। तो 92 में जो संविधान संशोधन है, जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 92, उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने से है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? यानी क्या मूल कर्तव्य नहीं है? तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये तो मूल कर्तव्य है। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये भी एक मूल कर्तव्य है। चलिए सी, संविधान का आदर करना, ये भी एक मूल कर्तव्य है। धर्मनिरपेक्षवाद, ये मूल कर्तव्य नहीं है। धर्मनिरपेक्षवाद एक मूल कर्तव्य नहीं है। तो आंसर डी। चलिए 94, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़े गए थे, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। चलिए 95, चंद्रमा की कक्षा हेतु भारत के दूसरे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किस तिथि को किया गया था? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। तो 95 का सी, 22 जुलाई 2019 को जो है चंद्रमा की कक्षा हेतु भारत के दूसरे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया था 22 जुलाई 2019 को। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए 96, गांधी जी की अहिंसा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गांधी जी की अहिंसा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कौन सा है? तो उन्होंने किसी प्राणी को मन, वचन और कर्म से कष्ट नहीं पहुंचाना, ये था। प्राणी मात्र के लिए जो है प्राणी मात्र के प्रति प्रेम करना, ये भी था। दया करना, ये भी था। लेकिन यदि तुम पर कोई आक्रमण करे तो पीछे हटना कायरता है, ये नहीं था। तो यही इसका आंसर है बी, 96 का बी। चलिए, प्राचीन भारत के विख्यात व्यक्तित्व वाले पाणिनि क्या थे? तो 97 का है ए, एक व्याकरण थे। और पाणिनि ने क्या लिखा था? अष्टाध्यायी लिखा था, जो व्याकरण की एक बेस्ट बुक मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी होती है? लोकतंत्र में यानी डेमोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी होती है? तो 98 का आंसर क्या होगा? बी, राजनीतिक व्यवस्था। तो लोकतंत्र में राजनीतिक व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था मानी जाती है। चलिए 99, सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का जो स्थायी सचिवालय है काठमांडू, नेपाल में स्थित है। काठमांडू, नेपाल में स्थित है सार्क। चलिए 100, क्वेश्चन नंबर 100, हिंदी भाषा के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो सभी जानते हैं
उद्दंड मारतंड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और जो चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।